बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए 5 मिनट में बनने वाले बेसन वाले पराठे की रेसिपी लेके आई हूं, जो कि इतना मज़े का और टेस्टी बनता है। अगर कुछ भी खाने को नहीं हो, अचानक से भूख लगे आपको, दोपहर में सालन भी नहीं है, तो आप ये बना के 5 मिनट में रेडी कर सकते हैं। और यकीन करें इतना टेस्टी और मज़े का बनता है। आप एक बार बनाएंगे ना तो आपसे फरमाइश होगी कि डेली यही बनाया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 कप मैंने बेसन लिए हैं, 1 टीस्पून अनारदाना मैंने धो के शामिल किया इसमें, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर दिया। बिल्कुल बारीक आप कटिंग कर लें और ऐड कर दें। और ये स्प्रिंग अनियन है, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है कटिंग करके, ये ऐड कर देंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून। ये क्योंकि हर सीज़न में मिलता नहीं है इसलिए मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। और ये लहसुन की चटनी है जिसे मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है। इसमें लहसुन है सब्ज़ वाला और धनिया और चिली फ्लेक्स है और नमक डाल के इसकी चटनी बनाई, बहुत टेस्टी बनती है। और ये पुदीना थोड़ा सा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब, सब्ज़ धनिया ढेर सारा ऐड कर देंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, अजवाइन 1/4 टीस्पून, और उसके बाद ये सुरख मिर्च है 1/2 टीस्पून, और हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, पहले इसी तरह मतलब बिना पानी के मिक्स करेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे इसमें। आप चाहें हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह स्पैचुला से भी इजीली मिक्स हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसे मिक्स करना है। जिस तरह हम पकौड़ों की डो बनाते हैं वैसी नहीं बनानी, उससे थोड़ी सी थिक डो बनाएंगे हम इसकी। और देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त और टेस्टी हमारे बेसन वाले पराठे बनेंगे। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत रनी नहीं करना हमने, ना ही पकौड़ों की तरह इसका बैटर करना है, बस उससे थोड़ा सा थिक होना चाहिए। इसे साइड पे करते हैं। और अब हम आटा ले रहे हैं इधर, जो हम आम यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, वही आटा है। इसके पेड़े बना लेंगे। मैं इधर 3 पराठे बना रही हूँ। 3 पराठों का ये मटेरियल है। आप मतलब स्टफिंग जो है आपको जितने रिक्वायर हो, जितने चाहिए आप उतने बना लें। अब एक की रोटी बेल लेंगे और रोटी को हमने बहुत ज़्यादा मतलब पतला नहीं करना, नॉर्मल सी रोटी बनाएंगे इसकी, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कैसी रोटी होनी चाहिए हमारी। ये देखिए हम नॉर्मल पेड़े की बस छोटी रोटी बनाएंगे। और अब पैन में हम ऑयल स्प्रेड कर रहे हैं इधर, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। और इसे हमने रोटी को मीडियम से फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और एक साइड से जब थोड़ी पक जाएगी तो पलटने से पहले दूसरी साइड पे हम ऑयल लगाएंगे और उसे फिर फ्लिप कर देंगे। और जिस साइड पे हमने अब बेसन लगाना है ना, वो साइड हमने अब पकानी है, पहले वो रेडी करेंगे। इस तरह मतलब हिलाते हुए चम्मच से, चिमटे की मदद से इस तरह हिलाते हुए पकाना, ताकि सारी साइडों से इक्वली रोटी जो है पके। कहीं से ज़्यादा जल जाएगी अगर एक ही जगह पे रहने देंगे, तो कहीं से कच्ची रह जाएगी। अब हम स्टफिंग जो हमने बनाई है बेसन की, वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। हमने इसकी बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, बल्कि एक बारीक सी लेयर लगाएंगे, ये देखिए। और इसके ऊपर फिर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे इसे फ्लिप करने से पहले। और आप चिमटे से एहतियात से फ्लिप कर देंगे इसे। और नीचे साइडों पे भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे ताकि ये बेसन अच्छी तरह इजीली कुक हो जाए। तो इस तरह इसे पहले हमने 1 मिनट बिल्कुल नहीं हिलाना, उसके बाद हम इसे हिलाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है आपने जब आपने बेसन ऐड करना है ऊपर। तो ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट मतलब इसे पकाया है। ये देखिए अगर आपको लग रहा है कि बेसन अभी कच्चा, तो आप दोबारा भी इसे फ्लिप कर सकते हैं। तो देखिए इसकी फाइनल लुक। इसी तरह हमने सारे पराठे बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह दबा दबा के आप पराठों को इस तरह बनाइएगा ताकि अच्छी तरह अंदर तक ये कुक हो जाएं, क्योंकि बहुत मोटी लेयर हमने नहीं लगाई इस बेसन की, तो ये इजीली कुक हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए हमारे तीनों पराठे बनके रेडी हो गए हैं। अब किसी भी सॉस के साथ इसे आप खाएं, या ये मैंने मिंट चटनी बनाई है पुदीने वाली, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी मज़े के लगते हैं इसके साथ। और ख़ुसूसन दोपहर में, गर्मियों की दोपहर में तो ये लंच जो है बहुत ही मज़े का लगता है। आपके पास कुछ भी नहीं है घर में बनाने के लिए, आप फ़ौरन से 5 मिनट में ये बना सकते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं। पकौड़े अलग से बनाएं तो इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है पकौड़ों में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है।
और फिर पकौड़ों के साथ हम अलग से रायता भी बनाएं, उसके साथ रोटी भी बनाएं। तो ये आप 3 in 1 एक ही टाइम में ये काम कर सकते हैं। मतलब कि रोटी अलग से बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह पराठे पे आप बेसन लगाएं, इतने ज़बरदस्त मज़े के ये पराठे बनते हैं, यकीन करें घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे आपसे इनकी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।